नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RASP एकेडमी पर। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके ऊपर कौन कौन से फॉर्मूलाज बनते हैं और ये किस प्रकार से हमारे जो और अदर यूनिट्स में यूज होते हैं। तो इसकी अगर डायरेक्ट बात करें तो रिलेशन और फंक्शन से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4 से 7 क्वेश्चन आपको NDA के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इनका जो यूज होगा वो हर यूनिट में इनका यूज है, तो हर यूनिट से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा, कुछ ना कुछ इसका प्रभाव होगा। तो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में हम पहले रिलेशन पढ़ेंगे फिर फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है हमारी वो आती है ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि किन्हीं भी सेट के 2 एलिमेंट्स को उठा करके एक ऑर्डर में लिख देना, ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। कि किसी भी, मान लीजिए आपके पास कोई भी सेट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 है, 1 2 3 है, तो इसके कोई भी 2 एलिमेंट उठा करके उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना, जैसे 1 2 2 3 और 1 3, ये किस में लिख दिया? आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट के 2 एलिमेंट्स उठाकर एक ऑर्डर पेयर में लिख दिए, मतलब एक तरीके से उनको लिख दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर कोई, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर पेयर है ए और बी, किसी भी सेट का ए सेट मान लीजिए उसका एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी। मान लीजिए ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये किसी दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर है सी कोमा डी के बराबर। तो हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कब इक्वल होंगे, कब इक्वल हो सकते हैं? ये तभी इक्वल हो सकती है जब फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर, पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के ही बराबर हो, ए इज इक्वल्स टू सी, और दूसरे वाला दूसरे के बराबर हो, बी इज इक्वल्स टू सी डी। देन वी कैन से दैट ए कोमा बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर सी कोमा डी। तो हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? इक्वल बोल सकते हैं। अब ऑर्डर हमने अभी तक सेट में पढ़ा था, वो सेट में हम सिर्फ एक एलिमेंट लेते थे। जैसे कोई सेट होता था ए, उसमें मान लीजिए एक एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर में क्या लेना है? ऑर्डर पेयर हमें यूज होगा रिलेशन और फंक्शन में। इसका मतलब रिलेशन अगर हम किसी चीज का दिखा रहे हैं तो केवल एक एलिमेंट का तो रिलेशन होगा नहीं, एक का दूसरे के साथ ही रिलेशन होगा, 2 ही चीजें आपस में रिलेट कर पाएंगी, तो उनको लिख दें हम ऑर्डर्ड पेयर में। तो ये थी ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन आपके पास। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन आती है आपके पास वो आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। सेकंड डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी आपके पास कोई 2 सेट है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? देन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर then the set of all the ordered pair that exist ए और बी आपके पास कोई 2 सेट हैं। इन ए और बी के एलिमेंट्स को उठा करके, जैसे ए का मान लीजिए हम कोई सेट ले लेते हैं 1 और 2, और बी ले लेते हैं ए कोमा बी। ये क्या है? सेट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी से हम इसको डिनोट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से हमारा मतलब क्या होगा? ए क्रॉस बी का हमारा मतलब होगा कि इन 2 सेट्स में जितने भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, उन सभी को एक सेट के अंदर लिख देना ही क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे अगर हम 1 को उठाएंगे
तो 1 का इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, क्या आएगा 1 कोमा ए। ऐसे ही 1 का बी के साथ बनाएंगे तो 1 कोमा बी। अब 2 का ऑर्डर पेयर बनाना है ए के साथ तो 2 कोमा ए, और 2 का बनाना है किसके साथ, बी के साथ, 2 कोमा बी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन होती है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर दैट एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू बी। यहां पर ऐसे लिख दीजिए फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी का एक सेट बना लेना ही क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जिसमें ए हमारे पास 1 2 3 और 4 है, और बी हमारे पास क्या है, ए बी मान लेते हैं। अब यहां से अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, मतलब 1 गुणा बी करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो हम कैसे करेंगे इसका, पहले 1 को उठा करके और उसका ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए किसके साथ, बी के साथ। 1 का एलिमेंट, एक एलिमेंट उठा करके बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए, क्या बनेगा 1 कोमा ए एंड 1 कोमा बी। सिमिलरली 2 का क्या बनेगा, 2 कोमा ए 2 कोमा बी। ऐसे ही 3 का क्या बनेगा, 3 कोमा ए 3 कोमा बी। 4 का क्या बनेगा, 4 कोमा ए 4 कोमा बी। ये आपके पास क्या बन जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। और बी क्रॉस ए अगर मैं कह दूं आपको बी क्रॉस ए निकालिए, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमने ए क्रॉस बी लिया था तो हमने देखा था कि ए का एलिमेंट पहले आना चाहिए इस सेट के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर में ए का एलिमेंट पहले आना चाहिए। तो ए क्रॉस बी में था, ए का एलिमेंट 1 और बी का था ए, तो ए कोमा 1 लिखा था। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो हम लिखेंगे पहले बी का एलिमेंट और फिर किसका, ए का एलिमेंट। तो बी का एलिमेंट ए लेंगे तो a1 a2 a3 a4। सिमिलरली क्या आ जाएगा, b1 b2 b3 एंड b4। ये एलिमेंट्स आपके बी क्रॉस ए में बन जाएंगे। बी क्रॉस ए का मतलब पहले बी का एलिमेंट लेना है, उसके बाद ए का एलिमेंट लेना है। अब यहां से देखने पर आपको पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं वो बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स के बराबर नहीं है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इसको आप प्रॉपर्टी 1 नाम डाल लीजिए कि ये पहली प्रॉपर्टी है, किन्हीं भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर नहीं हो सकता। और अगर ए और बी क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अगर ए और बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए अगर हमें लाना है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल और केवल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, बी। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गई आपके पास। ये 2 प्रॉपर्टीज आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल से हम प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। उसके बाद जैसे हम कोई सेट मान लेते हैं सी इज इक्वल्स टू मान लेते हैं क्या, सी को सी ही मान लेते हैं। अब हम देखेंगे, हमने पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स में जो इंटरसेक्शन और यूनियन होता है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसी प्रकार हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या प्रूव कर देंगे कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस पर, मतलब डिफरेंस पर। तो मान लेते हैं जैसे अगर हमें निकालना है प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको नाम देंगे। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, यहां पर ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी को हम एन ए से लिखते हैं, एन ए क्रॉस बी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ए क्रॉस बी भी इसको लिख सकते हैं। तो इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपको देखने से पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए कितनी है, ये भी कितनी है, 8 आ रही है। तो मतलब कार्डिनलिटी तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। और यहां से कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी अगर हम देखेंगे तो किसके बराबर आएगी, वो आ रही है कार्डिनलिटी ऑफ ए गुणा कार्डिनलिटी ऑफ बी, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है।
ऐसे ही इसकी आ रही है कार्डिनलिटी ऑफ बी गुणा कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगी, ए की कार्डिनलिटी गुणा बी की कार्डिनलिटी। ऐसे ही बी क्रॉस ए की क्या आएगी, बी की कार्डिनलिटी गुणा ए की कार्डिनलिटी। तो ये तो था कार्डिनलिटी का। उसके बाद जो हम थर्ड प्रॉपर्टी देखने वाले थे वो हम देखने वाले थे जैसे ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर हम लेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर हम लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा। आपको जो समझना है इसमें वो बात समझनी है कि जो मल्टीप्लाई होता है वो यूनियन के ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि ए क्रॉस बी के साथ जाएगा, उसके बाद जो यूनियन है वो यूनियन लग जाएगा, फिर ये ए क्रॉस है वो सी के साथ जाएगा। इन्हीं एग्जांपल से आपको प्रूव करते हैं इसको। बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट आएंगे, जैसे इसको ए लिख दीजिए और बी यूनियन सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी। बी में ए और बी है और सी में क्या है, सी, तो ए क्रॉस ये आ गया। अब ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 क्रॉस ए बी सी। तो इतने तो ए क्रॉस बी तो कितना आ जाएगा, ये जैसे क्या आएगा 1 ए 1 बी 1 सी। ऐसे ही 2 ए 2 बी 2 सी, 3 ए 3 बी 3 सी, 4 ए 4 बी और 4 सी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये सेट बन जाएगा आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी का। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास। उसके बाद जब राइट हैंड साइड में देखेंगे ए की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 और बी की वैल्यू थी ए बी। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या करना है, अब राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये किसके हो जाएगा, पहले ए क्रॉस बी कर लीजिए, सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी 4 ए और 4 सी। यूनियन लेना है, इसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। ए क्रॉस सी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए कोमा सी ना 1 कोमा सी 2 कोमा सी 3 कोमा सी और 4 कोमा सी। अब इनका यूनियन लेना है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो एक बार ना किसी सेट में से कम एक बार आने चाहिए। कि जैसे अगर हम इसमें से उठा रहे हैं 1 ए, तो अब अगर इसमें 1 ए आ रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे, हमें केवल एक बार ही लेना है। ऐसे 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी 3 ए 3 बी 3 सी। उसके बाद 4 ए 4 बी और 4 सी। ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर होगी। इसके मतलब ये प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रूव हो गई, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी सही है। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, क्या क्या कंक्लूजन आता है कि जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो यूनियन के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, दोनों की वैल्यूज को क्या करता है। तो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन पर। हमने सेट्स में पढ़ा था कि जो इंटरसेक्शन और यूनियन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। वही प्रॉपर्टी हम यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में लगाएंगे। तो देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव की पहली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि ए गुणा मतलब ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके बराबर हो। ये प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी, ये आपको अगर देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है इसके ऊपर, तो ए क्रॉस पहले बी के साथ जाएगा, बीच में जो ऑपरेशन था इनका ये यूनियन आएगा और इसका जाएगा ए क्रॉस सी। इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं लेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं।
बी को हम मान लेते हैं कितना, इसमें मान लीजिए एक ही एलिमेंट है क्या, ए, और सी में एलिमेंट भी मान लेते हैं हम क्या है, सी। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी प्रॉपर्टीज याद नहीं है और प्रूव करनी है तो जितना छोटा एग्जांपल ले सकते हो उतना छोटा एग्जांपल अपने आप लेके और इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और देख लीजिए कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं इसका मतलब प्रॉपर्टी जो दी गई है वो सही है, नहीं तो गलत। तो ए क्रॉस निकालना है हमें, ए क्रॉस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, ए और सी, और ए क्रॉस एक ये क्या है, ए की वैल्यू 1 2 क्रॉस ए कोमा सी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1a 1c, ये आ जाएगा 2a और 2c। ये आ गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। उसके बाद राइट हैंड साइड अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा ए क्रॉस बी। तो डायरेक्ट ए क्रॉस बी करूंगा तो क्या आएगा, 1a और 2a। यूनियन करना है इस सेट का किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा, 1c और 2c। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स उठा लीजिए जो या तो इसमें है या इसमें है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1a 2a 1a 2a 1c 2c। अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड माना था हमने, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए और ये प्रॉपर्टी क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। इसी में अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी अगर आपके पास होता तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सेम इसी प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर ए की जगह क्या ले 1 2, बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। ए क्रॉस क्या आ जाएगा 5। तो ए क्रॉस 5 मतलब ए का ऑर्डर्ड पेयर लेना है 5 के साथ, और उधर क्या लेना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी करेंगे तो 1c और 2c आ जाएगा, ए क्रॉस बी 1c और 2c। इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, ए क्रॉस बी के साथ, तो 1a और 2a। ये इसका इंटरसेक्शन लेना इन सेट्स का राइट हैंड साइड में। अब इनमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 5। और लेफ्ट हैंड साइड में भी ए क्रॉस 5 करेंगे, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं रहा, क्या बन रहे सारे, जैसे 1 5 क्या होगा 5 के बराबर ही होगा, तो 5 इज इक्वल्स टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और ये प्रॉपर्टी भी आपके पास क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो दोनों प्रॉपर्टीज इसी प्रकार से प्रूव हो जाएगी। यहां पर मैंने बी और सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं लिया, आप चाहो तो इनमें एक एक एलिमेंट कॉमन लेकर के इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसमें, वो आती है डिफरेंस वाली। डिफरेंस क्या कहता है कि यदि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले बी माइनस सी के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है, वो आती है यदि ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्रॉस ए किसका सबसेट होगा, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी का सबसेट हो। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपके पास, वो आती है ए अगर सबसेट है बी का और सी सबसेट है किसका, डी का। ए सबसेट है बी का, सी सबसेट है डी का, तो ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर की। डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को ये प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी।
उसके बाद इसी के अंदर एक कुछ प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी, हमने पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है डी मॉर्गन लॉ की, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लगाएंगे तो क्या आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कि ए मान लीजिए कोई सी उठा लिया आपने, सी क्रॉस ए यूनियन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, आपसे कोई अगर पूछ ले तो सी क्रॉस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी क्रॉस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये वही प्रॉपर्टी आ गई पहले वाली, इससे पहले जो प्रूव करवाई थी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो इंटरसेक्शन के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट, सी क्रॉस ए कॉम्प्लीमेंट, सी क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इस पे अगर हम लगा देंगे कि सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट तो ये आ जाएगा सी क्रॉस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिख सकते हैं सी क्रॉस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपके पास क्या हो जाएंगी, प्रूव हो जाएंगी, ये इसके इक्वल आ जाएंगी। उसके बाद देखते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। इन प्रॉपर्टीज को एक बार आप ध्यान से देख लेना, ये प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में देखने को आपको मिलेंगी और इनके ऊपर ही जितने भी आगे हम क्वेश्चन करेंगे वो सभी इनके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। अब एक क्वेश्चन है कि आपके पास कोई सेट है ए और बी, दो सेट हैं सच दैट ए क्रॉस बी है वो क्या है आपके पास 6 है। उसके बाद आपको ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे 3 एलिमेंट्स आपको इसके दिए हैं 1 4 2 6 एंड 3 6। ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए क्रॉस बी के, इसके बराबर नहीं है, इसके कुछ एलिमेंट्स है, मतलब ये बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी से। अब अगर हम सेट केवल इसका एक एलिमेंट देखते तो वो इस फॉर्म में नहीं होता, ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, इसीलिए हमें ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत पड़ती है। तो एक इसका जो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स आ गए वो आ गए 1 4 2 6 एंड 3 6 का ऑर्डर्ड पेयर। अब हमें पता है कि अगर हम ए क्रॉस बी कहीं भी लिखते हैं तो उसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो ए से होता है और सेकंड एलिमेंट किससे होता है, बी से। तो मैं ए यहां पर क्या लिख सकता हूं कि इस सेट में जितने भी पहले एलिमेंट हैं वो सभी ए से आए हुए होंगे, तो 1 2 और 3 कहां से आए होंगे, ए से। ऐसे ही बी का जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन होंगे, पीछे वाले एलिमेंट्स होंगे। भाई सेकंड एलिमेंट ही तो ए क्रॉस बी में बी का एलिमेंट होता है, तो इसका आ जाएगा 4 और 6। अब अगर हम ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी देखेंगे तो ये कितनी आ रही है, 3 गुणा 2 6। इसका मतलब हमारा जो ये था ये मैच कर गया, ये कार्डिनलिटी दे रखी थी आपको, ये मैच कर गया, मतलब ए भी अपना सही है और बी भी सही है। अब हमें बताना है इसमें क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। अब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कब होता है, हमने आज ही किया है क्या, जब इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो, बी। बट हेयर, लेकिन यहां पर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यही आपको बताना था कि ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा या नहीं होगा, तो आप लिखेंगे नहीं होगा, नो इट इज नॉट इक्वल टू दिस। तो आज के लिए अपनी क्लास में इतना ही था, इनको एक बार प्रॉपर्टीज को रिवाइज कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।